मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमान रस सरोवर के नाम से विख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलक सुंदर नर्तकियों की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों हंसों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके बारे में सुना तो उनके मन में उन अंशों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उन्होंने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहलर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततः गोतवा वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, पक्षी और जीवों के भावों का प्रदर्शन सरल होता है। वे अपनी चीखों द्वारा अपने समस्त आंतरिक भाव प्रदर्शित कर देते हैं, किंतु मानव के भीतर के भाव को जान पाना असंभव है। वे अपने भीतर के मनोभावों के विपरीत भाव भंगिमा प्रस्तुत करते हैं। फिर भी कुछ दिनों बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गई। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। निषाद ने सरोवर पहुंचकर जाल बिछा दिया। उसके प्रयोजन से अनभिज्ञ सभी हंस सरोवर में स्वच्छंदता पूर्वक विहार कर रहे थे। हंसराज युधिष्ठिर उनके जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही उसने राजा का दायित्व निभाते हुए अन्य हंसों को आगाह कर वहां से प्रस्थान कर जाने के लिए आदेशित कर दिया। सभी सफेद हंस तत्काल वहां से उड़ गए, किंतु स्वामी भक्त सेनापति हंस सुमुख वहीं रहा। हंसराज युधिष्ठिर ने उसे प्रस्थान करने को कहा, किंतु स्वामी भक्ति निभाते हुए उसने जाने से इनकार कर दिया। तब निषाद हंसराज को पकड़ने के लिए पहुंचा तो दो हंसों को देख स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने एक हंस को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। उसने सेनापति हंस से इसका कारण पूछा तो वह बोला, अपने स्वामी की सेवा में यदि मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। यह सुनकर मानव कल्याण के विरुद्ध हिंसा पथ पर चलने वाले निषाद का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। हंसों को आभास था कि यदि निषाद ने उन्हें मुक्त कर दिया तो वह राजा के क्रोध का भाजन बनेगा, इसलिए वे उनके कहने पर भी वहां से नहीं गए, बल्कि उसके दोनों कंधों पर बैठकर राजा के दरबार में पहुंचे। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने निषाद भेजा था, उन्हें निषाद के कंधों पर बैठकर स्वयं आता देख राजा चकित रह गया। निषाद ने राजा के समक्ष पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने निषाद को दंडित न कर पुरस्कृत किया और दोनों हंसों को महल में आतिथ्य प्रदान किया। कुछ दिन राजा के महल में आतिथ्य के रूप में रहने के उपरांत
दोनों हंस मानसरोवर लौट गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।